नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। आज के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा और उनसे जुड़े कुछ खास उपाय बेहद कारगर माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार शिवलिंग पर कुछ खास चीजें चढ़ाने से भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में आने वाली हर बाधाएं दूर करते हैं। अगर आप अपने जीवन में धन संबंधी या किसी अन्य परेशानी का सामना कर रहे हैं तो दोस्तों, सोमवार के कुछ विशेष उपाय आपको जरूर अपनाने चाहिए। तो आइए जानते हैं कि सोमवार के दिन ऐसे कौन से कार्य किए जाएं जिससे हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। दोस्तों, नंबर 1, सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद इस पर चंदन और भभूत लगाएं, फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र चढ़ाएं। ऐसा करने से शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना भी बेहद ही उत्तम रहता है। अलग अलग कामना के लिए शिव का अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान सुख मिलता है। वहीं गंगा जल से अभिषेक करने पर दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। नंबर 3, आर्थिक स्थिति में सुधार चाहिए तो सोमवार के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। इससे भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। दोस्तों, नंबर 4, सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करने से भी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष दूर होता है। दोस्तों, नंबर 5, इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करना भी बहुत ही शुभ होता है। सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। दोस्तों, नंबर 6, सोमवार के दिन सफेद रंग के कपड़े पहनकर शिव की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन चंदन का तिलक लगाकर घर से निकलने पर सारे काम सफल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ काम ऐसे भी हैं जो हमें सोमवार के दिन कभी भी नहीं करने चाहिए। पहली बात, सोमवार के दिन काले रंग के कपड़े पहनकर शिवजी के मंदिर में भूल कर भी ना जाएं। व्रत आदि में भी काले रंग के कपड़े कभी भी ना पहने। महिलाओं को सोमवार के दिन बाल भी नहीं धोने चाहिए। इससे परिवार पर गहरा असर पड़ता है। सोमवार के व्रत में व्रतधारी को थोड़ा संयम रखना चाहिए। इससे शिवजी क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, सोमवार के व्रत में व्रतधारी को फलों में नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। दूसरी बात, सोमवार के दिन मांस का सेवन करना वर्जित है। इसके विपरीत शिवजी का व्रत रखना चाहिए या फिर शुद्ध सात्विक आहार, दूध, दही, फल इत्यादि का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात, सोमवार के दिन किसी का अपमान न करें और बुरे शब्द ना बोलें। इससे जीवा पर बैठी माँ सरस्वती का अपमान होता है और दोस्तों, इससे आपका व्रत भी टूट सकता है। अब दोस्तों, चौथी बात, शिवजी की पूजा के साथ ही नंदी महाराज की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। शिव दोस्तों पशु प्रेमी हैं, इसीलिए सोमवार को 4 पैर वाले पशु का अर्थात गाय माता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। सोमवार के दिन गाय माता को कुछ ना कुछ जरूर खिलाना चाहिए। इससे व्रत पूरा माना जाता है। साथ ही साथ नंदी महाराज, बैल का अपमान या उनके साथ गलत व्यवहार ना करें। दोस्तों, 5वीं बात, पूजा करते समय ध्यान रखें कि भगवान शिव को केतकी का फूल, कुमकुम, तुलसी के पत्ते, कटे फटे बेलपत्र या फिर खंडित चावल भूल कर भी ना चढ़ाएं और शंख से भी जल का अर्पण ना करें। तो दोस्तों, सोमवार के दिन शिव और चंद्रमा की आराधना करें, व्रत करें, शिव मंदिर में जाएं। साफ मन से दिन में कई बार ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। भगवान भोलेनाथ आप पर अवश्य ही प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। दोस्तों, सोमवार के दिन शिव जी की पूजा के बाद भोग लगाकर अगर गाय को आप कोई सफेद चीज खिलाते हैं, जैसे बर्फी, चावल, सफेद लड्डू वगैरह, तो इसके कई पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और सोमवार का व्रत संपूर्ण सफल हो जाता है। मंगलवार को गाय को रोटी के साथ बेसन के लड्डू खिलाने से संपूर्ण लाभ होता है। इससे व्यक्ति का मंगल शांत हो जाता है। और वहीं दोस्तों, बुधवार को हरा चारा यानी कि दूर्वा घास खिलाने से बुध ग्रह शांत हो जाता है। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं।
ऐसे में गुरुवार को जब भी आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो थोड़ी सी आप हल्दी मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को 2 रोटी खिला दें। इससे भी बहुत ही पुण्य लाभ होता है। आपको जीवन में लौकिक और अलौकिक दोनों ही फलों की प्राप्ति हो जाती है। अब दोस्तों, शुक्रवार के दिन गाय को खीर खिलाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिसके कारण व्यक्ति मालामाल हो जाता है, माता लक्ष्मी मेहरबान हो जाती हैं। माना जाता है कि शनिवार के दिन गाय को काले तिल और उड़द पीसकर गेहूं के आटे में डालकर रोटी बनाकर खिलाने से शनि दोष शांत हो जाता है। दोस्तों, वहीं हर रविवार को रोटी के साथ गुड़ मिलाकर गाय को खिलाने से सूर्य की महादशा ठीक हो जाती है, व्यक्ति निश्चित तौर पर धनी बन जाता है। माना जाता है कि सोमवार के दिन सफ़ेद वस्तुएं जैसे दूध, दही, सफ़ेद कपड़ा, चीनी आदि का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसी के साथ दोस्तों, सोमवार की शाम को काले तिल और कच्चे चावल को मिलाकर दान करने से आर्थिक लाभ होने की मान्यता है। माना जाता है कि ऐसा करने से पितृदोष का प्रभाव जो है वो कम हो जाता है और दूसरी परेशानियों से भी राहत मिलती है। बताया जाता है कि इस दिन व्रत रखने, माथे पर भस्म का तिलक लगाने और शाम के समय भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर के समक्ष दीप रखने से महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पैसा कमाने के लिए लोग दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं, हर काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसा काम बताने वाले हैं जिसे करने के बाद आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए आपको 3 झाड़ू खरीदकर दान करनी होगी। ज्योतिष के अनुसार 3 झाड़ुओं के दान करने से माँ लक्ष्मी घर पर ही रहने को मजबूर हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं कि 3 झाड़ुओं को कैसे दान करना होगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार या सोमवार को 3 झाड़ू बाजार से खरीद कर घर लाएं। सोमवार या मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद घर के आसपास किसी मंदिर में 3 झाड़ू को रख दें। ध्यान रहे कि जब आप मंदिर में झाड़ू को लेकर जा रहे हों या रख रहे हों, उस वक्त आपको कोई रोके ना और कोई टोके ना। अगर ऐसा कोई करता है तो हो सकता है कि आपका उपाय जो है वो विफल हो जाए। इसके अलावा घर में झाड़ू का गलत उपाय दरिद्रता को न्योता भी देता है। साथ ही दोस्तों, उसका सही इस्तेमाल लक्ष्मी के लिए घर का द्वार भी खोल देता है। तो झाड़ू का गलत समय पर किया गया इस्तेमाल घर में कंगाली लाता है, वहीं दूसरी ओर उसका सही उपयोग धनवान भी बना देता है। इन सब के अलावा अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो आप शनिवार का उपाय भी दोस्तों कर सकते हैं। शनिवार की शाम को उड़द की दाल पर दही और सिंदूर डालकर पीपल के नीचे रख दें। ध्यान रहे, रखने के बाद वापस लौट कर मुड़कर ना देखें। इस काम को शनिवार को ही शुरू कर दें और इसे 7 शनिवार तक नियमित रूप से करते रहें। ऐसा करने से धन लाभ होगा। इसी के साथ दोस्तों, कुछ और उपाय जानते हैं जो कि आपको चावल से करने हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सावन के सोमवार के दिन मंदिर जाकर जलाभिषेक करें और विधि विधान से उनका पूजन करें। इसके अलावा चावल के दानों से किए गए उपाय भी आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, सावन के पहले सोमवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके भोलेनाथ की पूजा करें। पूजा करते समय शिवलिंग पर 4 दाने चावल के अर्पित कर दें। ध्यान रखें कि चावल खंडित यानी कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इस उपाय को अपनाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सावन के सोमवार के दिन यदि आप पूजा करते हैं तो उस समय आंकड़े का फूल, धतूरा, बेलपत्र और 1 फल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सामग्री जरूरी होती है। दोस्तों, सावन के महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव का गंगा जल और दूध से जलाभिषेक करने के साथ ही अगर आप गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो ये भी बेहद ही फलदायी होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बताए गए उपाय आप सभी को अच्छे से समझ लग गए होंगे। अगर हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलेंगे और एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।